नमस्कार। मैं रामेश्वर मालवी और आज हम बैठे हैं देश के बहुत बड़े संगठन के जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष दिनेश रजावत जी आज हमारे साथ में हैं और वो सहारनपुर के दौरे में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गर्मियां बढ़ रही है, ठंड के मौसम है और उसमें चुनावी गर्मी तेज है और इसी बीच में भीम आर्मी की राजनीतिक शाखा आजाद समाज पार्टी जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखा रही है। वहीं राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा पर उनके उम्मीदवार खड़े किए गए थे। अभी 3 विधानसभा में उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं। वहीं खिलचीपुर विधानसभा में नामांकन वापस हो गया और सहारनपुर आरक्षित जो सीट है उसमें जब नामांकन भरा तो वो रिजेक्ट कर दिया गया। उसका क्या कारण रहा सहारनपुर में और अब किस प्रकार से जो है इस पार्टी और संगठन का किस तरफ इनका झुकाव रहेगा, ये सारी चीजें हम आज इनसे जानेंगे। और खिलचीपुर में क्या कारण रहा नाम वापस करने का, ये भी हम उनसे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप सहारनपुर में अब आप क्या करेंगे और खिलचीपुर का क्या कारण रहा, ये 2 सवाल हैं और आगे की क्या रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। खिलचीपुर विधानसभा को लेकर आपने जो बात कही है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने एक भाईचारा को बढ़ाने के लिए ओबीसी समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था, पर न जाने कौन सी कंडीशन रही है, उस व्यक्ति जिस पर हमने विश्वास जताया था, पार्टी हाईकमान ने विश्वास जताया था, हमारा विरोध करने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने नामांकन वापस ले लिया। अब रही बात वहां किसको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किसको समर्थन देगी, किसको नहीं देगी, तो ये हम वहां के हमारे प्रतिनिधि पदाधिकारी और गांव के जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी समस्या हम रात दिन सुनते हैं, जिन लोगों को हमारा विश्वास है, उन लोगों से हम चर्चा करके और बस 1-2 दिन में खिलचीपुर विधानसभा का जो है वो डिसीजन दे देंगे। और सहारनपुर का जो मामला है, सहारनपुर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी और भाई जीतू फुलेरिया जी है जिनको हमने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को प्रत्याशी बनाया था, और नामांकन के दिन जब उनके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, फिर भी हमारे विरोधियों के द्वारा उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और मुझे 2 दिन हो गए सहारनपुर विधानसभा में, हम हमारे जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से हम लोग मिल रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं, हमें किसको समर्थन करना चाहिए। और मेरा लगभग हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारे सामाजिक मूल्य से समझौता होगा और हमारे लोगों की आवाज सुनी जाएगी, और जो संविधान विरोधी लोग हैं उनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे। सहारनपुर में जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है जी, उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? ठीक है, सहारनपुर में जो फॉर्म तो सूचना तो ऐसी भी आई है कि कुछ विरोधी लोग जो है साथ मिल गए थे और कुछ गलतियां जानबूझ के करवाई गई है, ऐसी भी बात सामने आई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, गलतियां जानबूझ के नहीं करवाई गई है। जो हम पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कुछ गलतियां हमसे नहीं हुए, कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया है। गुमराह करने के बावजूद वो जो पीछे का जो उनका हाथ था उससे वो फॉर्म रिजेक्ट करवाया गया है, लोगों से मिलकर करवाया गया है। हाँ, उसमें जनप्रतिनिधि की कोई गलती नहीं है। तो अभी इसमें क्या है, मेन सहारनपुर का क्या है, काफी लंबे समय से एक राजनीतिक दल बीजेपी यहाँ पर सत्ता में रही है और सरकार भी जो है बीजेपी की लंबे समय से रही है और लगभग बहुत एक तरफा जो है राज बीजेपी का सहारनपुर की एक आरक्षित विधानसभा पे है। और लेकिन फिर भी एक जातिगत समीकरण को आप किस प्रकार बनाएंगे और किस प्रकार देखेंगे इस संगठन के माध्यम से, जाति समीकरण हर जगह बनता है, भीम आर्मी इसमें क्या योगदान रहा? देखिए, जाति समीकरण हर जगह बनता हम जानते हैं, लेकिन भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन ऐसा है, इसमें जाति बिल्कुल है ही नहीं। इसमें सभी जाति के लोग हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। और रही बात आरक्षित सीट है, तो इसमें हम लोग इसी मंथन पे 2 दिन के दौरे पे हम सहारनपुर में हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं, हमारे लोगों से जानकारी ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, हमें किस ओर जाना चाहिए, किधर हमें प्रॉफिट होगा, हमारे समाज का किधर भला होगा, किधर नुकसान होगा। परंतु मैंने कहा है कि हम संविधान के विरोधी हैं, उनके साथ कभी नहीं जाएंगे जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी, आपने समय दिया। और दिनेश रजावत भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं और पांचों विधानसभा में दौरा कर रहे हैं। इसी बीच 2 दिन से वो सहारनपुर विधानसभा में उनसे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिले हैं, उनसे राय मशुरा कर रहे हैं कि क्या आगे करना है, क्या रणनीति रहेगी। इस पर उन्होंने बताया कि हम सभी से मुलाकात करके जल्दी इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर स्पष्ट कर दी है कि जो संविधान के विरोध में रहे हैं और जो इसके खिलाफ संगठन हमेशा खड़ा रहा है, उसके साथ कभी नहीं जाएंगे और ये हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, इस प्रकार की उन्होंने अपनी बात रखी है। तो अब देखते हैं कि सहारनपुर में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्या उसमें भीम आर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आएगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। परिवर्तन इस बार जो है जनता इसमें करेगी या नहीं करेगी, ये देखना 3 दिसंबर को हमें पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।